मैं तो सोच भी नहीं सकता था मीता कि सीमा का पिता ठाकुर होगा। क्या आप सीमा के पिता को जानते थे? बहुत अच्छी तरह। मैं उससे कैसे भूल सकता था? लेकिन आप सीमा के पापा को कैसे जानते हैं? बेटा, आज से 14-15 साल पहले मैं और वो एक ही कंपनी में काम करते थे। वो नीयत का बहुत खराब आदमी था, सब लोग जानते थे कि वो बेईमान है। उसने कंपनी के फंड में से 1-2 लाख की गड़बड़ कर डाली। मालिकों को पता लगा तो उन्होंने पूछताछ की। वो साफ इनकार कर गया और जब बात पुलिस तक पहुंची तो वो डर के भाग गया, क्योंकि उसे मालूम था कि गड़बड़ तो उसने की है। काफी दिन तक तो पुलिस उसे ढूंढती रही, फिर खामोश हो गई। अब वो अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी बदल कर यहां लौटा है। काफी साल विदेश में भी रहा है। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मैं सूरज का पिता निकलूंगा। मुझे देखते ही घबरा गया था। बहुत लालची आदमी है, शायद इसीलिए उसने उस एनआरए लड़के को फांसा है। लेकिन पापा शक्ल से तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते थे। जब मैं और मोहन भैया वहां पर गए तो वो हमसे तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि हम लोग चोर हैं और वो साहूकार। आदमी की पहचान चेहरे से नहीं होती बेटा। आदमी अपने काम और अपने बिहेवियर से जाना जाता है। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो अच्छा है या बुरा। हाँ। लेकिन अब सूरज और सीमा का क्या होगा? मीता, मैंने जो कुछ भी कहा है ठाकुर के बारे में कहा है। वो बेशक बुरा आदमी है, लेकिन सीमा का इसमें कोई कसूर नहीं, और मुझे ठाकुर की परवाह भी नहीं है। सीमा मुझे बहुत अच्छी लड़की लगी है। अगर तुम दोनों चाहते हो तो मुझे इस शादी में कोई एतराज नहीं। खुश? नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। मोहन वो मेरा भाई है और आज उसे हमारी मदद की जरूरत है। माँ, तुम्हारे भाई ने हमारे साथ क्या क्या किया ये मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है। अरे उसने अगर एक गलती की होती तो उसे माफ किया जा सकता, लेकिन उसने तो ये तुम्हारे सामने खड़ी है माँ, पृथ्वी के जुल्मों की शिकार। हाँ, लेकिन वो उसका कर्म है। मैं अपना धर्म निभाना चाहती हूँ, नहीं तो उसमें और मुझमें अंतर ही क्या होगा? माँ, आज के जमाने में सर झुकाने वाले के ही सर पर वार किया जाता है। इस जमाने में अच्छा होना ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा होना नुकसानदायक है। लोग कमजोरी समझने लगते हैं उसे। लेकिन वो और लोगों में से नहीं है, मेरा अपना है। गैर कभी दुश्मनी नहीं करते माँ, अपने ही दुश्मनी करते। सारी उम्र सताया है मामा ने हमें, सारी उम्र। इस आदमी की वजह से एक नहीं पूरा परिवार दुखी हुआ है। मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं, बाकी जो तुम्हारे मन में आता है तुम वो करो। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत खूब। आज मैंने महसूस किया कि जन्नत क्या चीज होती है। अरे शुक्ला, तुम्हारा गिलास तो खाली है। Oh yes, oh एक yes. और ड्रिंक बनाती हूँ तुम्हारे लिए। Of course, रिफिल हो जाए। हाँ। दुलारी मेरी जान। हाँ। इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था और तुम हो कि तड़पा तड़पा के। शुक्ला, इंतजार का फल मीठा होता है। जब कोई चीज तड़प तड़प कर हासिल होती है ना, तो उसका मजा कुछ और ही होता है। आया आ जाओ मेरी बाहों में। बस 1 मिनट रुको, वो ड्रिंक लेकर आती हूँ। Oh yes, oh yes. बैठो, मैं अभी आई। जालिम, यही चीज पिला पिला के तुमने आग को और भड़काया है। आग को भड़काया मैंने है ना, तो उसे ठंडा भी तो मैं ही करूंगी। कितनी देर लगा रही हो? अब और इंतजार नहीं कर सकता। कह दे दो। और इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। बस ये आखिरी गिलास। शुक्ला, आज तक न मैंने कभी शायरी की है
और ना ही कविता पढ़ी है। लेकिन आज कुछ कहने का जी कर रहा है। अच्छा पहली और आखिरी बार कुछ सुनाऊं? इरशाद, क्या बात है, शराब के साथ शायरी का मजा कुछ और ही होता है। सुनिए, एक जाम मेरे हाथ से शुक्ला लीजिए, एक जाम मेरे हाथ से शुक्ला लीजिए, दुलारी जो पिलाए तो क्यों ना पीजिए। क्या बात है। लीजिए। क्या हुआ? मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया? मैंने कुछ खास नहीं शुक्ला, बस थोड़ा सा जहर मिलाया है। मैंने तुम्हें पृथ्वी से बचाया, तुमने हो गया ठंडा। पागल समझता था कि मैं उस पर मर बैठी हूं। इतना भी नहीं जानता कि दुलारी सिर्फ पैसों पर मरती है। सुना, दुलारी सिर्फ पैसों पर मरती है। ये रहा बैलेंस 22 लाख का चेक। अब एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे आज शाम तक उस घर का पोजीशन चाहिए। हाँ हाँ, जो डिस्कस हुआ है वही होगा। आपने पेमेंट किया है, मकान आपका है, और ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि शाम तक मकान खाली हो जाएगा। ओके, तो मैं शाम को घर का पोजीशन लेने आ रहा हूँ। थैंक यू। ओके ओके कपाड़े साहब। ओके, थैंक यू। अब क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। क्या मतलब मकान खाली करना होगा। लेकिन मकान तो जनार्दन का है, वो क्यों खाली करेगा? क्योंकि एग्रीमेंट पर साइन उसी के हैं। लेकिन एग्रीमेंट पे तो साइन मैंने किए। आपने ये बात मेरे सामने कही, किसी और के सामने मत कहना, क्योंकि साइन जनार्दन के हैं और प्रॉब्लम मकान खरीदने वाले की है कि वो मकान कैसे खाली कराएगा। हमें हमारी रकम मिल गई, हमारा काम खत्म। मैंने हमेशा दुलारी का साथ दिया, और उसने क्या किया? सब कुछ तो ले गई इस घर से। उस शुक्ला का साथ देकर मेरे साथ धोखा किया। आज मोहताज कर गई मुझे। जो भाग्य में लिखा था सो तो हो गया। अब क्यों सोच सोच कर अपनी तबीयत बिगाड़ लेते हैं? नहीं लक्ष्मी, मैंने बहुत अन्याय किया है तुम्हारे साथ। तुम्हें एक पत्नी का दर्जा न देकर उस दुलारी को खुश करने में लगा रहा। शायद उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं आज। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है लक्ष्मी की ये सजा तुम्हारे भी हिस्से में आ गई। ये तो एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति के सुख दुख में उसका साथ दे,
उसका सहारा बने। लक्ष्मी, मेरा भाग्य अच्छा है जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, और तुम्हारा भाग्य खराब है लक्ष्मी। तुम्हें मुझ जैसा पति मिला। माँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। कुछ और रखवाना हो तो बता दो। हाँ बेटा, मेरे कुछ जेवर रखे हुए हैं, वो लेने हैं। मैं नहीं चाहती कि सिन्हा उन्हें भी हटिया ले। लेकिन बनरा, तुम जाएंगे कहां? लाला के यहां चलते। तो मेरा समधी जो है। नहीं पिताजी, लाला बहुत ही मतलबी इंसान है। उसे आपसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना था, इसीलिए उसने राधा का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। और अब जब हमारे पास कुछ नहीं है तो वो हमारा साथ नहीं देगा। आप दोनों चिंता क्यों करते हो? हमें प्यार करने वाले और भी तो हैं। कौन है मां? सीता दीदी। सीता? उसके साथ भी मैंने अच्छा सलूक नहीं किया। कौन सा मुंह लेके जाऊं उसके पास? मेरी उनसे बात हो गई है। वो बेचैन है हम लोगों से मिलने के लिए। वो चाहती है कि जैसे ही आपकी तबीयत संभल जाए हम लोग बंबई पहुंच जाए। धनराज, जा तू टिकट का इंतजाम कर ले। अपने वही होते हैं जो गलतियों को माफ करते हैं और बुरे वक्त में काम आते हैं। और सीता दीदी तो आपकी सगी बहन है। खून के रिश्ते बिगड़ते हैं लेकिन टूटते नहीं। राधा, ये ले चाय। नाउ रिलैक्स, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बरखा? मुझे तो अंधेरे के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। पिताजी का घर तो छोड़ दिया है मैंने, लेकिन आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। बहुत डर लग रहा है मुझे। जब वो घर छोड़ा था तो कोई ठिकाना नहीं था मेरा। कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता था। और फिर अचानक तेरा ख्याल आ गया और मैं यहाँ पहुंच गई मुंबई तेरे पास। लेकिन इसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। बैठ, घबरा मत। हर इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, है ना? इसमें परेशान होने की क्या बात है? रखा मैं किस उम्मीद पर अच्छे वक्त का इंतजार करूं? ऐसा कौन है जो मेरे लिए अच्छा वक्त लाएगा? वक्त किसी के लाने न लाने पर मोहताज नहीं होता कभी। अगर अच्छा वक्त आना है तो अपने आप चला आएगा। कोई ना कोई वजह बन जाएगी। और जब तक कोई ना कोई वजह नहीं बन जाती तो मेरे साथ रहना। हम दोनों मिलकर इस अच्छे वक्त की वजह बना देंगे। ओके? हाँ जी, बस मैं उससे बात करते ही आपको फोन करवाता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अजी हम किस लिए हुजूर? हाँ, नहीं, पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बाय। अरे गौरी, कैसी हो तुम? भाई सबसे पहले तो तुम मेरी मुबारकबाद कबूल करो। किस बात की? अरे तुम बहुत बड़ी स्टार मॉडल बन गई हो। जो एड कैंपेन तुमने मेरे साथ की ना, उसने तो पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। भाई एड वर्ल्ड की पहली कामयाबी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। क्या बात है, मैं तुम्हें इतनी शानदार खबर सुना रहा हूँ और तुम हो कि तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? ठीक। लेकिन लग नहीं रही तुम। बात क्या है? बैठो। कोई बात नहीं है राकेश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? तो फिर ठीक है,
तुम्हारे लिए एक और बहुत अच्छी खबर है। मेरा एड कैंपेन देखने के बाद एक रेडीमेड गारमेंट कंपनी वाले तुम्हें अपनी एड कैंपेन के लिए चाहते हैं। तुम्हारे आने के पहले उन्हीं से फोन पे बात कर रहा था मैं। ऐसा भी बहुत अच्छा देंगे। तुम जानती नहीं हो गौरी कि तुम कितनी लकी हो। एक ही ऐड करने के बाद कितनी सारी ऑफर्स आ रही हैं तुम्हारे लिए। बात क्या है यार, तुम मेरी बात सुन के खुशी नहीं हो रही? राकेश मैं और एड कैंपेन्स में काम नहीं करना चाहती। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों और ऐड करना नहीं चाहती? राकेश, मैं एक मिडिल क्लास औरत हूँ और मुझे अपनी सीमाएं पता है। मेरा एक परिवार है, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हाँ वो सब तो है। राकेश, तुमने अपने एड कैंपेन में मुझे चांस देकर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच करने में मेरी मदद की। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं और काम नहीं करना चाहती। क्या तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं ही एड कैंपेन्स नहीं करना चाहती। क्या है राकेश कि मैं बहुत अलग किस्म के माहौल में पली बड़ी हूँ और ये एड वर्ल्ड की चकाचौंध मेरे लिए यहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। देखो गौरी, शुरू में हर जगह नहीं लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस जगह की, उस माहौल की आदत पड़ जाती है। शुरू में तो तुम्हें अपने हस्बैंड का घर भी नया लगा होगा, लेकिन उस नएपन की वजह से तुमने उसे तो नहीं छोड़ दिया। तुम एक नई दुनिया में आई तो थोड़ा बहुत नयापन तो लगेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस वजह से अपने अच्छे खासे करियर को दांव पर लगा दो। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की हो और इन छोटी मोटी दिक्कतों से घबराने वाली नहीं हो, तो फिर क्यों तुम अपने ब्राइट करियर से मुंह मोड़ रही हो? लेकिन राकेश, लेकिन का चक्कर छोड़ो और मौके का फायदा उठाओ। कामयाबी और शोहरत तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी और तुम हो कि इनसे मुंह मोड़ रही हो। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो जिंदगी भर पछताओगी गौरी। राकेश, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बात मानो और अभी जाके रेडीमेड गारमेंट वाले क्लाइंट से मिल लो। मैं तुम्हारे लिए अभी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, डोंट वरी।